हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल भाई लोग, मचा रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन खोलिए, उसमें लिखिए कि आप लोग कैसे कैसे प्रिपरेशन चल रही है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। और जैसे भी आपका जो भी दिक्कत आ रही है उसी से ही मैंने आज एक टॉपिक उठाया है, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर फ्लो कंट्रोल पे वीडियोस बनाइए। तो आज हमारा जो है वो टॉपिक फ्लो कंट्रोल पे आ गया है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी आपको, मेरे को पता है, मगर आज एक गेम ओवर मतलब लिखा हुआ है। मींस आज जितना भी इससे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। वन शॉट सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चंस ऐसा कराऊंगा जिसके थ्रू आप कभी भी एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे आप क्वेश्चंस बनाएंगे। सेकंड चीज आती है कि ये जो टॉपिक है वो हमारा आईआईटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मींस यहां का ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आईआईटी का, वो एक फ्लो कंट्रोल ही है। क्यों फ्लो कंट्रोल है सर? क्योंकि यहां से हमारा जो है वो आते हैं 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 2 to 4 क्वेश्चंस जो हैं ये हमारा कवर करता है एटलीस्ट 4 to 8 मार्क्स। अब सोचिए, अगर ये 8 मार्क्स कवर कर रहा है, आपका 100 मार्क्स में से अगर 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितना अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल आपका टॉपिक्स अच्छे हैं तो आप मेजरली एक अच्छी खासी रैंक निकाल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि आज जो हमारा ये फ्लो कंट्रोल का टॉपिक है इसको पूरी तरीके से निपटाते हैं। मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपको बन रहा है तो मींस आपका टॉपिक अच्छा है, बट आपको बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा, इन सारी चीजों से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पे लेके आता हूं जिसपे ये चीजें होती हैं कि फ्लो कंट्रोल। सर सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि फ्लो कंट्रोल होता क्या है ना। तो फ्लो कंट्रोल सबसे पहले आप जानिए कि फ्लो कंट्रोल जैसे क्या है कि जब आप कोई भी मैसेज करते हैं, ठीक है, अब मैसेज करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा कैसे किस तरीके से हमारा फॉरवर्ड होता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे, है ना। तो इसी सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं फ्लो कंट्रोल के अंदर। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं कि फ्लो कंट्रोल होता क्या है। फ्लो कंट्रोल को आप बेसिकली ये समझ लो कि अगर आप समझ लो ये आपका एक व्हाट्सएप है, ठीक है, ये आपने व्हाट्सएप आपका समझ लो कोई राजू है, समझ लेते हैं एक कैरेक्टर है राजू, वो बात करना चाह रहा है किसी लड़की से, रानी से, है ना, ठीक है, ये इससे बात करना चाह रहा है। तो अब इसके यहां से जो हाय लिखेगा वो ये हाय उठ के यहां पे हाय आ रहा है, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है या जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं या कैसे किस तरीके से प्रोसेस अंदर चल रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इस फ्लो कंट्रोल के अंदर, है ना। तो ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि हम फ्लो कंट्रोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें पढ़ना है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या क्या चीजें हमारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कौन से फॉर्मूलेज हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ये समझिए कि फ्लो कंट्रोल के अंदर एक चीज ये आती है कि जैसे किसी ने कुछ भी मैसेज टाइप किया, चाहे व्हाट्सएप पे हो, मेल पे हो, या किसी भी टेलीग्राम वगैरह कहीं पे भी हो, जो भी सोशल मीडिया से जिसमें भी आप बात कर सकते हैं, मीडिया भेज सकते हैं। मीडिया भेजने का सेंस है कि आप कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो होती हैं वो अंडर हमारे इसी के आती हैं, हमारे फ्लो कंट्रोल के अंदर, है ना। तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं पूरा अच्छे से कि ये सारी चीजें होती क्या है। अब जो पहली चीज आती है वो ये आती है कि इसके अंदर जो टर्म होता है वो हमारा होता है एक बैंडविड्थ। अब सर ये बैंडविड्थ क्या है? तो बैंडविड्थ एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमें बस ये पता चलता है कि हमारे पास जो भी डेटा है या कोई भी फाइल है वो हम लोग किस तरीके से बिट मतलब लिंक पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सर ये लिंक क्या है? तो पहले ये समझिए कि आपके पास अगर एक ये, इसको हम लाइन से ले लेते हैं, अगर आपके पास समझिए कि कोई वो दे रखी हुई है, इंटरफेस दे रखा है, मींस ये सोर्स का इंटरफेस है, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक हमारा रिसीवर का इंटरफेस है, ठीक। तो ये हमारा सोर्स का हो गया और ये हमारा रिसीवर का हो गया। अब सबसे पहले क्या मैंने बोला कि एक कोई फाइल है, तो जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पे कोई एक फाइल है, चलो फाइल को हटा दो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये समझते हैं कि हमने क्या किया कि यहां पे जो सोर्स है वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, ठीक है, यहां पे हमारे पास व्हाट्सएप यूज हो रहा है। अब इस पे इसने क्या लिखा है, हाय लिखा है, ठीक है। आप हो यहां पे, समझ लो कि आप हो, ठीक है, आप यहां पे हैं, आप हाय भेज रहे हैं और वो वहां पे रिसीवर जो है हमारा, उसके पास हाय पहुंचना चाहिए। तो अब ये हाय जहां पे जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा किस
तरीके से, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो हाई जा रहा है वहां पे, तो ये जो भी हमारे पास ट्रांसमिशन होता है मीडियम के थ्रू, वो HI मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर हो गया, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, वो सब हमेशा 0 1 के फॉर्म में समझते हैं, है ना। तो 0 1 के फॉर्म में समझते हैं, मींस ये जो हमारा हाई लिखा हुआ है ये कन्वर्ट होगा किस में, बोलिए, बाइनरी नंबर्स में। मींस बाइनरी में मान लेते हैं कि एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी याद नहीं कर सकता नंबर्स, इसलिए एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि कैसे 0 1 में कन्वर्ट होगा, बट मान लेते हैं कि 1 0 1 0 में हमारा कन्वर्ट होके जा रहा है, ठीक है। तो मींस हमारे पास ये हाई पहले जो पैकेट, जो ये हमारा पैकेट है, पैकेट को हम लोग PC के हिसाब से लिखते हैं, तो T के हिसाब से लिखते हैं, है ना। तो हमारा जो होगा वो पैकेट जो होगा वो हमारा क्या कन्वर्ट होगा 1 0 1 0 में, है ना। तो ये चीज हो गई। अब जो ये 1 0 1 0 हुआ कन्वर्ट, ये डिजिटल में पढ़ते हैं, तो इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है अभी, पहले हमें देखना है बैंडविड्थ क्या होता है। तो अब जो ये 1 0 1 0 है, तो मतलब जो एक सिंगल बिट 1 सेकेंड में, मतलब अब क्या होता है, ये जो सोर्स का जो इंटरफेस है, इसमें जब ये ट्रांसफर होता है, मींस हमारा जब 1 1 बिट, मतलब पहला जो ये 1 लिखा है, ये जब हमारा ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं TD, ठीक है। तो ट्रांसमिट मान लो कि ये ट्रांसमिट जो हो रहा है, ठीक है, वो हमारा 1 बिट यहां से वहां जा रहा है, तो वो जो 1 सेकंड के इस ड्यूरेशन में जो 1 सेकंड यूज हो रहा है, मतलब जो 1 सेकंड के अंदर जितने भी बिट हम भेज पा रहे हैं, वो हमारा कहलाता है बैंडविड्थ। समझ में आया। जो ये वर्ड है, जो हमारा HI बदला, जो कि 0 1 0 1 में, वो जब बदल के हमारे पास 1 सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो गया है, तो वो कहलाता है हमारा बैंडविड्थ। मींस एक तरीके से अब सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो ये कहते हैं कि हमारे पास इन 1 सेकेंड हाउ मैनी बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ लिंक इज नोन एज बैंडविड्थ। मतलब 1 सेकेंड में जितने भी बिट्स हमारी ट्रांसफर हो जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक वो दिखा देता हूं कि बैंडविड्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। बैंडविड्थ क्या बता रहा है कि इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच द नंबर ऑफ बिट प्लेस्ड इन अ लिंक इन 1 सेकेंड। यही तो बोल रहा था कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स हमारी ट्रांसफर होती हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, बैंडविड्थ होता है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या आती है। तो इसकी यूनिट जो हमारी आती है वेरी करती है, बट अगर हम लोग बेसिक जो स्टैंडर्ड SI यूनिट होती है वो होती है बिट्स पर सेकेंड। जैसा ये डेफिनेशन बोल रहा है उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये बिट पर सेकेंड होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे कि नेक्स्ट चीज क्या है। अभी तो हमने क्या देखा कि हमारा बैंडविड्थ जो था हमने डिफाइन कर दिया कि यहां से यहां पैकेट कितने बिट्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सेकेंड चीज जो आती है वो हमारा टर्म आता है ट्रांसमिशन डिले। अब सर ये ट्रांसमिशन डिले क्या है? ट्रांसमिशन डिले भी कुछ नहीं है, एक तरीके से आप यहां पे ये समझ रहे हैं कि ये जो टर्म आ रहा है वो डिले आ रहा है, तो मींस ऑब्वियसली ये कोई टाइम का ही मतलब वेरिएबल होगा जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम्स के डिफाइन करना पड़ेगा कि यहां पे क्या चीज ट्रांसमिट हो रही है ना। अगर वर्ड्स को तोड़ोगे तो समझ में आएगा कि ट्रांसमिशन डिले जो है वो यही चीज है कि हमारे पास ट्रांसमिशन का जो भी टाइम लग रहा है वो ट्रांसमिशन डिले ही होगा। ये तो एक तरीके से ओवरव्यू हो गया। अब मैं टेक्निकलिटीज में आता हूं कि कैसे कैसे उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड चीज आप ये समझिए कि जो हमारे पास टोटल पैकेट है, जैसे हाई हमने लिखा था, हाई में हमने जो भी 010 है, अब ये जो हमारा 010 है, यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1010 जो है ये हमारा जब पूरा पैकेट लिंक में ट्रांसफर हो जाएगा, मींस हमारे पास ये होल पैकेट है ना, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया है। ये होल पैकेट जब ट्रांसमिट हो जाएगा इस लिंक पे, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन डिले, है ना। तो ये पूरा पैकेट, अभी जो बैंडविड्थ था वो एक एक बिट पे था, यहां पे जो है वो ट्रांसमिशन डिले क्या करता है कि जितना भी पैकेट बना है वो कितने टाइम में कितने पूरा, जैसे अगर मैंने यहां इस 1 से स्टार्ट किया तो पहले ये 1 बिट गई होगी लिंक पे, है ना, ठीक है, और फिर ये सेकंड वाला ये 0 गया होगा लिंक पे, फिर ये वाला जो 1 है ये लिंक पे गया होगा, देन हमारा ये जो 0 है ये हमारा लिंक पे गया होगा। तो इस पूरे जो भी हमारा है, ये जो पूरा लगा है, पूरा टाइम जो लगा है लिंक पे जाने के लिए, उसको हम टाइम को डिफाइन करते हैं ट्रांसमिशन डिले के हिसाब से, है ना। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो भी सर पैकेट है वो जब हमारा लिंक पे ट्रांसफर हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती
होती है इन अ, जो कि आप लिख सकते हो उस मैनर में। तो जो हमारा ट्रांसमिशन डिले होता है वो होता है अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर अ पैकेट इनटू अ आउटगोइंग लिंक इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। और ट्रांसमिशन डिले को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टी अंडरस्कोर में डी, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन डिले। अब सर ट्रांसमिशन डिले समझ तो आ गया, तो क्या सर इसका कोई फॉर्मूला भी है? तो देखिए बेसिकली आप ये भी पूछ सकते हो कि सर बैंडविड्थ में भी कोई फॉर्मूला होता है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो आपका बैंडविड्थ होता है इसमें क्या होता है कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, क्योंकि हर जैसे जैसे आप सिस्टम्स चेंज करते हैं, जैसे किसी का फोन तेज चलता है, किसी का फोन धीमे चलता है ना, तो ये सारी चीजें जो हमारी होती हैं वो प्रोसेसर पर डिपेंड करती हैं। और जब प्रोसेसर पर डिपेंड करती है तो बैंडविड्थ की वजह से ही डिपेंड होती है। मींस बैंडविड्थ क्या होता है कि लिंक कितना तेज ट्रांसफर हो रहा है, जितना तेज ट्रांसफर होती है फाइल वो हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड होता है, और प्रोसेसर पे डिपेंड होता है तो मींस ये हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर ये हमारे इसका कोई फॉर्मूला है कि नहीं है। तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन के फॉर्मूले में दे रखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां पे देखिए, यहां पे दे रखा है, देखिए बिट पर सेकंड इन अ लिंक। तो एक तरीके से आपको बी पता रहता है, ठीक है सर, बी पता रहता है हमें। तो सर हमारे ट्रांसमिशन डिले का क्या बात है? तो आप जब ट्रांसमिशन डिले पे आते हो तो इसमें देखो क्या बता रहा है कि एक तरीके से क्या है, आप देखोगे तो यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि पूरा पैकेट ट्रांसफर होता है किस पे? लिंक पे। वो जो डिले होता है वो ट्रांसमिशन डिले होता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक तरीके से ये समझो, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं L बाई बी। अब सर L बाई बी कैसे हुआ? तो इसको समझते हैं कि ये L बाई बी कैसे हो गया, है ना। तो सबसे पहले ये देखो ये L क्या है एंड B तो आपको समझ में आ गया, बैंडविड्थ होता है। चलो मैं यहां पे इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो B से डिनोट करते हैं, ठीक है, B का होता है सिंपल। अब ये L बाई बी क्या है ये आपको समझना है। अब देखो ये जो L होगा वो होता है टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पैकेट, ठीक है सर, टोटल लेंथ ऑफ पैकेट हम समझ गए। अब सर टोटल लेंथ ऑफ पैकेट हो गया, ये क्या समझ नहीं, जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाता हूं। जैसे हमारा जो पैकेट बना था वो क्या बना था? 1010 का बना था। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो L क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब सब लोग कहेंगे सर ये तो आपने एजम्पशन माना था, उसके हिसाब से तो हम लोग कभी यही नहीं बता पाएंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो बेसिकली ये मानो कि ये तो मैंने आपको हाई के थ्रू समझाया था ना। वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन में आपको या तो टोटल लेंथ डायरेक्टली दे देगा या फिर आपको ये बिट्स दे देगा। तो आप काउंट कर लेना कि इसका कितना नंबर आ रहे हैं, तो वो आपका टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हमने जो एक्सप्लेन किया था यहाँ पे वो इसका अगर L निकालने जाओगे तो इसका जो L आएगा वो आपका 4 आएगा, है ना। तो ये चीज आप समझ गए। अब क्या है सेकंड चीज, जो ये बी है तो इसको आपने अभी समझा है, ये हमारा क्या है? बैंडविड्थ है ना, ये हमारा बैंडविड्थ है, ठीक है सर, ये बैंडविड्थ हो गया। तो कभी भी जब भी ट्रांसमिशन डिले निकालेंगे तो वो आपका लेंथ अपॉन बी आएगा। अब फॉर्मूला नहीं समझ में आया, इसको भी बहुत खोल के मैं समझाता हूं कैसे होता है। देखो अब क्या था कि हम ये कह रहे थे ना कि जो भी हमारे पास पैकेट है वो जब पूरा ओवरऑल मतलब यहां से यहां तक पूरा जब हमारा कवर होके चला जाता है किसमें? लिंक पे, तो उसी वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं टाइम को कि हमारा ये डिले लगा है इस ट्रांसफर करने में, है ना। तो अब वो जो L है हमारा, जब मैंने यहां पे 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो मींस हमने जो किया है वो क्या किया है कि 4 बार हमने बिट्स को ट्रांसफर किया है। तो हमारे पास एक टर्म आना चाहिए ना L का कि हमारे पास सर इस टोटल लेंथ की एक डेफिनेशन आएगी यहां पे जो कि हमारे ट्रांसमिशन डिले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि लेंथ पे ही तो इंटेंशनली डिपेंड हो रहा है क्योंकि हमें पूरा पैकेट ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब जो डिवाइड बाय बी क्यों कर रहे हैं? अब देखो हमारे पास ट्रांसफर करने की स्पीड कितनी है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो बैंडविड्थ है इसका जो सेकंड नेम है, इसका जो सेकंड नेम है वो हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन, ठीक है, रेट। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर इसको हम लोग ट्रांसमिशन रेट कहते हैं तो मींस हमारे पास ये जो बी की वैल्यू होती है वो कितनी स्पीड से हमारे लिंक में भेज रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जब दोनों को डिवाइड कर देंगे मतलब इतनी स्पीड से हम किसी पैकेट को भेज रहे हैं वो वाले पैकेट को, तो वो टोटल लेंथ हो गई अपॉन में बी हो गया। समझ में आया कि L बाई बी क्यों हुआ? क्योंकि L हमारे पास टोटल पैकेट है, टोटल जितनी बिट्स हैं, और डिवाइड बाई बी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बी हमारी स्पीड है। जैसे वो नहीं करते थे कि हमारा अगर निकालना है कितनी स्पीड से जा रहा है तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन हमारा स्पीड कर देते थे तो आ जाता था टाइम निकल के, है ना। तो वही चीज है यहां पे L बाई बी, एक तरीके से वहां से टर्मिनोलॉजी से आप क्या कर सकते हो,
रिलेट कर सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं कि सर इसके आगे क्या होता है। तो अब देखो, अभी आपने क्या देखा कि ये पैकेट तो यहीं पहुंचा है। अब सेकंड चीज क्या आती है कि सर ये तो अभी इसी के इंटरफेस पे है। तो अभी तक जितना भी समझा है वो आपने यही समझा है कि आपने हाई लिख के अभी आपने सेंड बटन दबाया नहीं है। तो जो भी आपने हाई लिखा है तो उसके पीछे इतना सब कुछ जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वो चीज हुई है। अब जब सेंड का बटन, ये जैसे यहां पे जो एरो टाइप्स होता है उसको दबा देंगे तो उसके बाद क्या ट्रांसमिशन क्या होता है वो सारी चीजें बताता हूं। तो उसमें क्या होगा कि अब यहां से बेसिकली हमें ये पता है कि यहां से अब ये जो हाई का मैसेज है वो ट्रांसफर होगा कहां पे, रिसीवर के पास। तो एक तरीके से क्या होगा कि यहां से वहां तक पूरा ट्रांसफर होते हुए क्या जाएगा, डेटा जाएगा जो कि हमारा पैकेट में सेव है, जो कि हमारा क्या है 1010, है ना सर। ठीक है सर, ये तो है। अब क्या बोलता हूं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, मैं इसको मान लेता हूं कि यहां से वहां तक जाने का, क्योंकि हमें ये इतना पता होता है कि जो भी हमारे पास सेंडर होगा और रिसीवर होगा वो कुछ डिस्टेंस पे तो बैठे होंगे, भले एक दूसरे रूम के बगल में ही हो बट डिस्टेंस तो होगा। तो वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि डी है। ठीक है सर। और एक चीज और इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, जो यहां से वहां जो हमारे पास जो मीडियम होता है, जैसे क्या होता है हाई भेज तो सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट फिर वो सेंडर के पास रिसीवर के पास भेज देती है ना। तो वो जो मीडियम है उसमें कितनी तेज वेव्स जा रही हैं आ रही हैं उसकी स्पीड डिफाइन करनी पड़ती है। तो हम लोग कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ मीडियम, है ना, वो क्या हो गया, हम मान लेते हैं u। तो आप ये याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ मीडियम जो है वो हमारे पास u दे रखा है। तो अब यहां से यहां जाने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो भी हमारा पैकेट जा रहा है, उसको जो हम लोग डीले के टाइम दिखाते हैं कि इसका डीले कितना होगा कि यहां से वहां पहुंचने में। क्योंकि क्या होता है जब हाई भेजते हो तो पहले एक टिक आता है ना, और तुरंत तो आ नहीं जाता, जैसे भेजते तो तुरंत टिक आ जाता है, नहीं आता ना, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हमारा एक टिक आता है। और जब उसके पास वहां पहुंच जाता है तब हमारे पास एक और आता है डबल टिक, है ना। तो वो डबल टिक के लिए भी अभी समझाऊंगा कि डबल टिक कब आता है, बट ये जो अभी प्रोसेस हो रहा है वो सिंगल टिक के लिए एक्सप्लेन हो रहा है। तो सिंगल टिक कब आएगा, जब यहां से यहां ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा तब हमारे पास क्या आता है, सिंगल टिक आता है। मींस हमारे पास यहां से यहां जाने के लिए हमारे पास एक ट्रांसमिशन डिले तो हो चुका, हमारे पास अब आएगा प्रोपोगेशन डिले। अब सर ये प्रोपोगेशन डिले क्या है, जो कि हम लोग डिनोट करते हैं पीडी से। प्रोपोगेशन डिले, पहले मैं टर्म डिफाइन कर देता हूं कि ये प्रोपोगेशन डिले क्या है। तो इसके अंदर हमने अभी एक तुरंत देखा, वो क्या हो गया, प्रोपोगेशन डिले, है ना, प्रोपोगेशन डिले। अब सर ये क्या है, ये वही टाइम है जो हमारे पास क्या जा रहा है, जो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है सोर्स से सर्वर तक, है ना, वो जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो प्रोपोगेशन डिले आ रहा है। सर अब ये जो आपने एक्सप्लेन किया कि डी यू और प्रोपोगेशन डिले, बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो गई हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए, आपको थोड़ा और क्लियरिटी होगी, जो कि आपको यहां पे दे रखा है। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम रीच द पैकेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉइंट मींस वही हो गया सोर्स डेस्टिनेशन, इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीडी से, है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीडी से। अब क्या है कि एक यहां से सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वही वो पॉइंट टू पॉइंट कह रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो चीज वही कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाने का टाइम होता है उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले करते हैं। अब ये सोचिए कि कोई चीज ट्रैवल कर रही है एक सोर्स से सेकंड सोर्स तक, एक सोर्स से सेकंड सोर्स तक, तो इसके अंदर भी कुछ टाइम लगेगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहां से अगर हम लोग प्रोपोगेशन डिले का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो गया कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वही चीज करनी है हमें, यहां पे जो फॉर्मूला आएगा कि डी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, अपॉन में जो हमारी स्पीड आ रही है मीडियम की वो कितना है, यू है, तो हमने यू कर दिया। तो जो प्रोपोगेशन डिले का जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो एक आ गया कि हमारे पास क्या आ गया, डी बाई यू आ गया, है ना। सिंपल है कि नहीं, वही सेम चीज जो आपने बचपन में पढ़ रखा है कि स्पीड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो सिंपली ऐसे ही आता है, पी डी इक्वल टू डी बाई यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये हमारे पास आ गया क्या, प्रोपोगेशन डिले। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोपोगेशन डिले का मैं यहां पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं, क्या होगा प्रोपोगेशन डिले, पी डी इज इक्वल टू
d/u, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ये प्रोपोगेशन डिले होता है। तो मींस अगर हम लोग देखें तो जो तुम्हारा सेकंड चीज है, जो हमारा आपके फोन से सैटेलाइट से वापस उसके दूसरे के फोन तक जो जा रहा है, उसमें हमारा प्रोपोगेशन डिले लगता है। तो जब वो पूरा कवर हो जाता है, पूरा जब डिस्टेंस कवर कर लेता है, तब हमारा व्हाट्सएप पे आपको एक सिंगल टिक दिखता है ना, तब आपको एक सिंगल टिक दिखता है। ठीक है सर, अब क्या होता है कि वो सिंगल टिक डबल टिक में कब कन्वर्ट होगा? अभी ये बस इसके पास पहुंचा है, अब ये रिसीवर को फेच करना है। अभी जो डेटा है वो तो हमारे पास, अब सोचो कि यहां से 0101 गया है और रिसीवर को 0101 रिसीव हो रहा है। समझ पाएगा कि तुमको कभी किसी ने मैसेज किया, वो आ रहा है 0101011100 ऐसे करके आ रहा है, समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो अब जो डिकोड होता है, जो पावर डिकोड होके जो तुम्हारे पास हाई वापस आ जाएगा, जो कि हमने हाई भेजा था वही तो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था। अब ये बाइनरी यहां पहुंच गया। अब ये बाइनरी से अगेन फिर से हमारे पास जो भी डेसिमल में चेंज होना होगा, हेक्साडेसिमल में या हमारा अल्फाबेट में, जिसमें भी चेंज होना होगा, उन सब में चेंज होने में जो टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा डबल टिक आता है। जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है तब हमारे पास डबल टिक आ जाता है। बट वो डबल टिक जब आता है ना, तो उसके पास हमारे पास एक और चीज होती है कि हमें एक्सप्लेन कर, हमें कैसे पता चलेगा जो हमें डबल टिक हो गया, बट वो हमारे पास कुछ तो आए, हमारे पास कुछ रिसीव हो। जैसे हमें व्हाट्सएप पे 2 टिक दिखता है, वैसे ही जब हम लोग इस टर्म्स में पढ़ते हैं तो यहां से एक एक्नॉलेजमेंट आता है। जैसे वहां से यहां आने में एक एक्नॉलेजमेंट आता है। मींस एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया कि यहां पे हम लोग एक्नॉलेजमेंट को ACK कहते हैं। बहुत लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं समझ में आएगा कि सर ये एक्नॉलेजमेंट क्या है, तो मैं ये समझाता हूं। जैसे आपने पहले भेजा था मैसेज, सिंगल टिक आया था। अब जो तुम्हें पता चले कि उसका नेट खुला है कि नहीं खुला है, उसके पास व्हाट्सएप पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तब वो हमारे पास जब सेकंड टिक आता है तभी तो आपको कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ हमारे पास क्या हो गया, कि हमारे सेकंड टिक आ गया, तो मतलब उसके पास मैसेज पहुंच गया। तो ये जो मैसेज पहुंचने का जो तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा देता है यही एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास समझ में आ गया कि सर हमारा जो ये यहां से यहां जो मैसेज आता है वो डबल टिक के लिए आता है, कि हमें पता चल जाता है कि उसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिल गया है, कि हाँ मैसेज रिसीव हो गया है। तो यहां से जो 1010 है, ये पैकेट कन्वर्ट हो गया किसमें? हाई में, जो कि ये यहां पे था, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये ऐसे प्रोसेस पूरा चलता है, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। पहला हमारा बैंडविड्थ, सेकंड ट्रांसमिशन डिले, है ना, और थर्ड हमारा प्रोपोगेशन डिले। ये चीज आपको समझ में आ गई। प्रोपोगेशन डिले का हमने फॉर्मूला भी देख लिया, जो कि आपने यहां पे देखा कि यहां पे हमारे पास बैंडविड्थ जो थी वो आपको हमेशा गिवन रहती है। ट्रांसमिशन डिले जो होता है वो TD L/B हो जाता है ना, और जो हमारा प्रोपोगेशन डिले होता है D/U हो जाता है। तो अब अगर इसमें यह सोचो कि हमारे पास आपने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, जैसे आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो आप तक, मेरे तक मैसेज पहुंचने तक कितना टोटल टाइम लगा, वो कैसे निकालेंगे? तो अब अगर हम लोग इसके बाद एक टर्म और आ जाता है, जो ये सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज हम लोग अगर देख ले कि हमें टोटल टाइम निकालना है, कि सर टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, या मेरे पास समझ लो पहुंचने तक का, कि मेरे तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले आप यहां पे डालिए टोटल टाइम टेकन टू सेंड मैसेज, है ना। मैसेज को पढ़ रहे हैं तो मैसेज का देख लेते हैं कि टोटल टाइम हमारे पास मैसेज पहुंचने का कितना लगा। तो टोटल टाइम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ट्रांसमिशन डिले आएगा, क्योंकि बैंडविड्थ मत सोचना, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो हमारी स्पीड है, वो हमारे पास ये चीज नहीं आ रही है कि ये डिले हो रहा है। जितनों में हमें डिले आ रहा है वो हमारे पास क्या होता है, टाइम कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले अगर टोटल टाइम देखोगे तो वो आएगा हमारा, पहले क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, तो वो ट्रांसमिशन डिले आ गया। सेकंड क्या होगा कि वो यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपोगेशन डिले। तो मींस आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो टोटल टाइम लगेगा वो हमारा लगेगा कितना, ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले, है ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हमारा ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले होता है टोटल टाइम, क्योंकि यहां से पहले ट्रांसमिट हुआ होगा, उसके बाद हमारा ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये ओवरऑल जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीजें आती हैं फ्लो कंट्रोल के अंदर। इसी पे बेसिस पे आपको जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीजें आपको घुमा फिरा के, तोड़ मोड़ के, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में वेरिएशन करके
इन्हीं के अराउंड ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, है ना। अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतने छोटे कॉन्सेप्ट्स में मेरे को इतना डिफिकल्टी हो रही थी, आपने इतने सिंपली समझा दिया। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, एक बार पॉज करो, ठीक है, सॉल्व करो, जो भी मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, उसके थ्रू आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। शायद आपको समझ में आए कि आपने क्या गलती की है, तो फिर वहां से मेरा सोल्यूशन जब देखोगे तो एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर मेरे को ये फ्लो कंट्रोल का टॉपिक समझ में आ गया। एक बार पॉज कर लो, नोट कर लो, सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है। कर लिया होगा आपने सॉल्व, अब मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ग्रीन से लिखते हैं। अब आ जाते हैं, क्या कह रहा है, कंसीडर्ड अ 100 Mbps लिंक बिटवीन एन अर्थ स्टेशन, जो कि सेंडर हम लोग मान रहे हैं, एंड अ सैटेलाइट रिसीवर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2, मतलब हमें एक तरीके से जितनी भी डेटा देता जा रहा है वो हम लोग निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले यहां से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 100 मेगाबिट पर सेकेंड, मींस हमारे पास बी दे रखा है। आपको मैंने बताया था ना, यहां पे देखे होंगे कि बिट की जो हमारी आती है यूनिट, वो होती है बिट्स पर सेकेंड। अब ये बिट्स पर सेकेंड यहां पे थोड़ा सा इसने ऐसे लिख दिया है मेगा, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। देखो एम मेगा हो गया, बी तुम्हारा बिट हो गया, पी तुम्हारा पर हो गया, और एस हमारा सेकेंड्स हो गया। तो ये हमारा एक तरीके से बी दे रखा है। बी कितना है हमें, 100 मेगा को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 2⁶ होता है जब हम लोग बिट्स में आते हैं, और ये हो गया हमारा बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारे पास बी आ गया, ठीक है सर, बी निकल गया। अब अगर आपको ये भी नहीं आ रहा, एम जी वो उन सब के बारे में नहीं पता, तो मैं वो भी समझा देता हूं। तो देखिए आपके पास क्या होता है, के, एम, जी और टी, ये जो होता है इसको जब कभी कन्वर्ट करते हैं बिट्स में तो 10⁻³ आता है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 आता है ना, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻9 आएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12 आएगा। मेजरली आपको ये तीन ज्यादा काम आएंगे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप समझिएगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेंडर है एंड अ सैटेलाइट है, जो कि मतलब मैंने जो आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया था, यहां से यहां तक पहुंच रहा है, ये हमारा सेंडर सैटेलाइट वो हो गया जो कि हमारा स्टेशन है, और ये हमारा सैटेलाइट हो गया जो कि हमारा रिसीवर है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2100 किलोमीटर, मींस आपको क्या बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड बना ही लेता हूं ताकि आपको डिस्टेंस वो समझ में आ जाए, ये हमारा स्टेशन हो गया, ST से दिखा देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, ठीक है, SA से लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो D दे रखा है वो हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है ना, वो कितना हो गया, वो हमें दे रखा है D = 2100 किलोमीटर। तो हम लोग ये डिस्टेंस यहां पे लिख लेते हैं, D = 2100 किलोमीटर, ठीक है सर। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर कन्वर्ट, चलो बाद में देखेंगे कि आगे क्या डिस्टेंस दे रखी है, उस हिसाब से कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अ सिग्नल प्रोपोगेट एट स्पीड ऑफ, ये दे रखा है। अब देखो यहां पे स्पीड बोल दिया है कि ये है, मैंने क्या बताया था कि यहां से यहां तक का जाने का मीडियम का स्पीड कितना हो, वही जो प्रोपोगेशन वाला था कि उसकी स्पीड। बहुत लोगों को ये गलती दिक्कत हो जाती है कि यहां पे प्रोपोगेट देखते हैं और डायरेक्टली ये डिस्टेंस देख लेते हैं, मतलब ये वैल्यू देख लेते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि ये हमें PD दे रखा है, जबकि हमारा स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ये स्पीड दे रखा हुआ है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अब जो U की वैल्यू है वो दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आपको दे रखा है। अब मैंने इसीलिए कहा था कि इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा पास मीटर्स में ही चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीटर दे रखा हुआ है। जब ये मीटर में दे रखा है तो सारी वैल्यूज हम लोग स्टैंडर्ड SI यूनिट्स में रखते हैं, तो इसको हम लोग जब मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ से, क्योंकि 1000 टाइम्स बड़ा होता है किलोमीटर मीटर से, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, द टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन मिली सेकेंड्स, हमें क्या करना है, मिली सेकेंड्स में निकालना है, राउंड ऑफ
टू डेसिमल प्लेसेस। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस का बोल रहा है, मतलब हमें जो पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आ रही होगी इसलिए बोल रहा है। फॉर द रिसीवर टू कंप्लीट अ रिसीव पैकेट ऑफ 100 बाइट्स, मींस हमें क्या दे रखा है, पैकेट का साइज दे रखा है। पैकेट का साइज कैसे मैंने बताया था, वो एल से बताया था ना। पैकेट का साइज कितना दे रखा है, 1000 बाइट्स। तो मींस हमारे पास ये 1000 बाइट दे रखा है। जितनी वैल्यूज मिलती जा रही हैं धीरे धीरे निकालते जाओ। बहुत ही स्लो सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ बाइट्स है, हम लोग बिट्स में पढ़ते हैं, यहाँ भी बिट्स में है, यहाँ पे मतलब जितनी भी डेटा होती है एसआई यूनिट्स में बिट्स में होता है। तो मींस हमें इस 1000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिट्स में, और बाइट से बिट में जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं एक बार यहाँ पे वो चीज आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, मैं ये अलग कवर कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि क्या क्या आपके लिए अलग इंफॉर्मेशन है जो कि हर जगह पे यूज होगी। तो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है कि जो तुम्हारा बाइट होता है, ठीक है, ये बाइट जब बिट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8 से। समझ गए, हमें बाइट से बिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। अब इसी इंफॉर्मेशन को यहां पे यूज करते हैं। तो जब देखोगे तो ये 1000 बाइट दे रखा है, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1000 को क्रॉस करना पड़ेगा 8 से बिट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है सर, मींस हमारे पास अगर इसको सॉल्व करके करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 8000 आ जाएगा, 8000 बिट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 8000 बिट्स। अब क्या कह रहा है कि रिसीविंग अ पैकेट्स ऑफ 1000 बाइट ट्रांसमिटेड बाय अ सेंडर इज, मींस हमें ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। देखो द टोटल टाइम टेकन, ये ब्रैकेट वाला हटा दो, फॉर द रिसीवर टू कंप्लीट रिसीव अ पैकेट ऑफ, पूरा पैकेट जब रिसीव हो जाए 1000 बाइट का, ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर, जो कि सेंडर के द्वारा ट्रांसमिट किया गया है, उसको बताना है, यहां पे फिल करना है। मींस एक तरीके से आपको क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो अब देखिए टोटल टाइम पूछ रहा है, सिंपली मैंने आपको क्या समझाया था यहां पे टोटल टाइम का फॉर्मूला देखिए सबसे पहली स्लाइड में। टोटल टाइम क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले। मींस हमें ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपोगेशन डिले को ढूंढना है। अब ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन डिले होता है वो हमारा क्या होता है, L बाई बी। L क्या था, लेंथ है ना, लेंथ थी किसकी, पैकेट की। तो लेंथ की पैकेट आप देखोगे तो यहां पे क्या दे रखा है, 8000 बाइट है ना। तो हम यहां पे 8000 बाइट कर लेते हैं। अपॉन में क्या आएगा, B आएगा, है ना, अपॉन में हमारे पास B आएगा। अब ये B कैसे होगा वो देख लेते हैं। यहां पे लाइट ब्लिंक होने लगी, इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत हो गया। चलो छोड़ो, देखते हैं बाद में क्या होगा। अब हम आ जाते हैं B, ठीक है, B देखते हैं। B हमारे पास क्या दे रखा है, 100 इंटू 10⁻⁶, मीन्स हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁶। ठीक है सर, ये भी हो गया। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला हम यहां पे लिख देते ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ये हमें करना है। अब हमने क्या कर लिया, ट्रांसमिशन डिले हमारे पास ये आ गया। हम इसको अगर सॉल्व कर लें, थोड़ा सा काट पीट लें, तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻, क्योंकि ये 0 0 0 काटोगे तो यहां से ये 5 बच जाएगा, तो ये 10⁻5 माइनस का ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ गया ट्रांसमिशन डिले। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास प्रोपोगेशन डिले कितना आ रहा है, तो प्रोपोगेशन डिले का फॉर्मूला आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए आपको समझाया गया था, प्रोपोगेशन डिले होता है D/U, है ना। तो हम यहाँ पे अब D/U यूज करेंगे, D/U। अब D कितना दे रखा था आपको, सिंपली क्वेश्चंस में दे रखा था 2100 किलोमीटर। तो अब यहां पे हम लोग 2100 इंटू किलोमीटर था, बट हमने क्या कन्वर्ट किया था, मीटर्स में, है ना। तो हमारे पास ये आ गया मीटर्स में, देखो 10⁻³ कर दिया। अब अपॉन में क्या आएगा, U कितना है, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी थी 3 इंटू 10⁻8, है ना। तो यहां पे कर देंगे 3 इंटू 10⁻8। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरीके से देखोगे, अगर ये काट दें एंड ये काट दे तो मींस हमारे पास 5 कट जाएगा, 5 कटेगा तो यहां पे 3 बचेगा, मींस हमारे पास इसको और काट दे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 क्रॉस 10⁻⁻3, है ना। देखो ये 3 और 5 कट जाएगा, 5 जाएगा तो 3 पावर बचेगा, और 3 से कटेगा 7 बचेगा, 7 3 21। समझ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
ये हमारे पास आ गया ट्रांसमिशन डिले एंड ये आ गया हमारा प्रोपोगेशन डिले। अब आ जाते हैं टोटल टाइम निकालने। टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में ही आता है कि टोटल टाइम क्या होता है, वो होता है प्रोपोगेशन डिले। चलो आपको ट्रांसमिशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले। अब यहाँ पे देखोगे तो ट्रांसमिशन डिले आ रहा था हमारा 8 क्रॉस 10⁻⁻5 प्लस क्या आ रहा है 7 क्रॉस 10⁻⁻3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अब पहले ये मत कर देना कि 7 + 8 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमने बना दिया इसको 15 × 10⁻5 और 3 8। ऐसे नहीं होता बेटा, इसको थोड़ा सा पावर सेम कर लेते हैं। पावर सेम करोगे तो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -3 है, तो इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हम लोग 2 इधर कर देते हैं, तो ये 0.08 हो जाएगा इंटू 10⁻³ प्लस 7 × 10⁻³ बहुत ही बेसिक चीजें भी बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है। अब 10⁻³ माइनस कॉमन ले लेते हैं, 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, तब ये दोनों जब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 7 + 0.08 ये हो जाएगा, है ना, यही आएगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या है आएगा, वो आएगा 7.08 × 10⁻³ है ना, यही तो आएगा। ठीक है सर, अब देख लेते हैं मैं ये पावर 3 क्यों बचा के रख रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मिली सेकेंड्स में निकालना है। अभी जो आंसर्स आ रहे हैं ये सब सेकेंड्स में ही तो थे, ये भी सेकंड्स में था, ये भी सेकंड्स में था, तो यहां पे भी सेकंड्स आएगा, यहां भी सेकंड्स आएगा, तो ये ओवरऑल भी सेकंड आएगा। तो अब इसको मिली सेकंड में करने के लिए 10⁻³ हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो यही चीज मैं कह रहा था कि यहां पे क्या आ जाएगा 7.08, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा मिली सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है सर, अरे ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मिली सेकेंड्स। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आ गया 7.8 मिली सेकेंड्स। तो अब हम लोग यहां पे आंसर फाइनली क्या लिख सकते हैं 7.08 मिली सेकेंड। समझ में आया, पूरा समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आप यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हो, कैसे डेटा आ रहा है, हर चीज कैसे हो रही है। उसके बाद कैसे हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया है, कैसे इसको निकाला है। सिंपल सा है, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपली आपको सॉल्व करना है। और अब मैं एक आपको ये चीज बता दूं कि ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा PYQs था। अब सोचो इतना सिंपल PYQ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर इतना सिंपल कैसे टॉपिक आ सकता है। तो कुछ नहीं होता है, बस आपको क्वेश्चंस को समझना होता है, टॉपिक को पहले समझना होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मेन जो चीज आती है वो आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये स्लाइड में जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये हो गया, या आपका ये हो गया, आपको बैंडविड्थ के बारे में कितना पता है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये जब आपको समझ में आ जाएगा, आपको ये ओवरऑल पिक्चर याद रखनी है कि ये कैसे पिक्चर्स होती हैं, कैसे ट्रांसफर होता है डेटा। ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो बेटा हर चीज क्लियर हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी भी इस पूरे दौरान में जितना भी मेरे लेक्चर है उसमें आपका कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो फ्रीली आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली समझाऊंगा। अगर कॉल भी करना पड़ेगा कॉल भी कर लेंगे, हर चीज समझाएंगे। बस बेसिकली आपको मेरी सारी वीडियोस को देखना है, सारा जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें देखनी है, थॉरोली देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो होप करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं, बाय बाय। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ।